हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बिटकॉइन के प्राइस की, क्योंकि लोगों में एक एंटरटेनमेंट तो बन ही गया होगा। बिटकॉइन का प्राइस $90,000 तक पहुंच गया था। $90,000 तक बिटकॉइन का प्राइस है। और ये वन डे की कैंडल है, ये आज की कैंडल है, जो क्या है अभी प्राइस नीचे को आया है और अभी ये वापस से रिकवर हो रहा है। अभी ये 80 में इस कैंडल पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे इस वाले सेक्शन में जो मैंने आपको पहले ही बताया था। तो इस कैंडल पे मैं कर्सर लेकर जाता हूँ तो आप देखेंगे लो बना था 85,121, है ना, और हाई बना था 89,983, मतलब वही $17 कम थे खाली उस 90,000 पहुंचने के लिए। तो एक तरीके से लगा लेते हैं हम 90,000 ही पहुंच गया था और लो क्या है 85,121। और अभी जो करंट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 86,457। तो यानी प्राइस रिकवर हो रहा है। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि अच्छा है ऐसी यहाँ पर एक दो ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल एक दो दिन की यहाँ पर ऐसी बने, क्योंकि होता क्या है कि जब हम एक ही मोमेंटम में प्राइस को ऐसे ऊपर जाते देखते हैं ना तो एक ही दम से नीचे आ जाता है। अगर देखिए, अगर मैं आपको हायर हाई दिखाता हूँ, एक बार इसको मैं बड़ा करता हूँ तो अगर आप देखिए, देखिए प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, यहाँ से प्राइस ऊपर गया, फिर क्या हुआ, ज्यादा प्राइस नीचे ना आके हल्का सा प्राइस नीचे आया, फिर प्राइस और ऊपर गया, फिर क्या हुआ, फिर रिट्रेस हुआ, फिर प्राइस नीचे आया, फिर प्राइस ऊपर गया लेकिन हायर हाई नहीं बना पाया, फिर प्राइस नीचे आया, फिर प्राइस ऊपर गया, फिर प्राइस नीचे आया, अब फिर प्राइस ऊपर गया, अब फिर प्राइस नीचे आया है। और आप देखेंगे अब की बार क्या है, मोमेंटम इसका ऐसे जाके ऐसे बना है। तो मैं चाहूंगा हल्का सा प्राइस ऐसे ऐसे रहे और उसके बाद क्या है, मोमेंटम ऊपर की तरफ गो थ्रू करे। वैसे जरूरी नहीं है कि मोमेंटम ऊपर के थ्रू ही जाएगा, क्योंकि क्या है, क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है। अगर मैं आपको ड्राइंग क्लियर कर दूँ ताकि आपको समझ में आ सके। डेली कैंडल पे में हम हैं, आप ये लगाइए कि इस दिन जब ये 4 नवंबर, और आज कितना है 12 नवंबर, यानी 12 नवंबर, 4 से 12, 8 दिन के अंदर अंदर, यानी आप इसे ये भी कह सकते हैं विद इन अ वीक, है ना, एक ही दिन तक खाली कितना प्राइस गया यहाँ से। ये इसका लो था इस कैंडल का 66,800, आप 67 लगा ली, 67 से सीधा कितना 90, मतलब $23,000 का पंप आया मार्केट के अंदर 8 दिनों के अंदर अंदर खाली। $23,000 को आप इंटू करके देखिए 84 से, आपको पता लग जाएगा कितना लाखों का ये आया पंप। लेकिन क्या है, अभी मार्केट रिटेस्ट कर रही है। मैं चाहूंगा कि एक दो ऐसी कैंडल्स ऊपर नीचे बने यहाँ पर और मोमेंटम ऐसा रहे, ज़्यादा नीचे ना आए। वैसे तो मैं चाहता नहीं ज़्यादा नीचे आए, लेकिन फिर भी जो हमने ये वाला पैटर्न इस पे बना रखा था, तो प्राइस अगर आना चाहिए तो इस वाली लाइन तक आ सकता है 76,000 तक, क्योंकि यहाँ पर हल्का सा वो बना था हमारा सपोर्ट। मतलब इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए, मेरा ये मानना है। वैसे बिटकॉइन बहुत अच्छा कर रहा है और अभी तो शुरुआत है, अभी रिकवर हुआ है। अभी तो नेक्स्ट ईयर पूरा बचा जिसके अंदर नया ऑल टाइम हाई जाएगा। ट्रम्प जीत ही चुके हैं, आपको पता है। जब ट्रम्प जीत चुके हैं तो पैसा तो बहुत आना है। और इसी में आपको मैं पॉजिटिविटी भी दे देता हूँ कि क्यों ऐसा है और क्यों मुझे ऐसा लगता है कि पॉजिटिविटी है और प्राइस और ऊपर जाएगा। तो हम न्यूज़ की तरफ थोड़ा चलते हैं। एक ही न्यूज़ थी जो एक्चुअली में कल की न्यूज़ थी, क्योंकि कल हमने वीडियो नहीं बनाई थी इसलिए हम इसको कवर नहीं किया, इसको हम आज कवर कर रहे हैं। माइक्रो स्ट्रेटेजी ने $2 बिलियन के बिटकॉइन बाय करे हैं भाई साहब जी ने। आपको पता है माइकल सेलर जो है वो माइक्रो स्ट्रेटेजी के मालिक हैं। तो माइक्रो स्ट्रेटेजी कंपनी ने कल 27,200 बिटकॉइन बाय करे हैं, जिनकी वैल्यू है 2 बिलियन से थोड़ा सा ऊपर है, $2.03 बिलियन का। और आपको मैं हमने अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं तो हमने आपको बताया था कि पहले माइकल स्ट्रेटजी जो कंपनी है, उनके जो ओनर है माइकल सेलर, उन्होंने अनाउंस किया था कि वो 2027 तक ना $42 बिलियन तक के मतलब बिटकॉइन बाय करना चाह रहे हैं। मतलब वो फंड अरेंज कर रहे हैं। तो अभी तो खाली उन्होंने $2 बिलियन की बाय करी है, 27,000। सोचिए $42 बिलियन का, $42 बिलियन के जब वो बिटकॉइन खरीदेंगे तो कितने बिटकॉइन वो फिर से एक्यूमुलेट कर लेंगे अपने पोर्टफोलियो के अंदर। तो बहुत बड़ी बात और बुलिश है, क्योंकि समझ आप इसी चीज से समझिए कि इतने बड़े लोग, इतनी बड़ी कंपनी के लोग, ब्लैक रॉक, ठीक है ना, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, माइक्रो स्ट्रेटेजी है, आर्क कंपनी है, फेडलिटी है, मतलब इतने सारे लोग अगर बिटकॉइन के पीछे हाथ धो के लग गए ना
तो आप समझ लिए बिटकॉइन कहीं नहीं जाने वाला और प्राइस हमेशा ऊपर ही जाएगा। बस डिपेंड करता है कि आप डर के कारण उसे बेच तो नहीं देते। ये मार्केट डराती है या बंदे की नीड ऐसी आ जाती है कि वो लॉस में बेच देता है। नहीं तो क्या है, लॉन्ग टर्म में जब आप होल्ड करते हैं तो आपको प्रॉफिट मिलता है। साथ के साथ एक चीज़ और आपको दिखाना चाहूँगा। वैसे ये थोड़ा सा नीचे आ गया है, मैं इस पर इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। ये एक्चुअली में लिस्ट है जो वर्ल्ड के अंदर जो टॉप कंपनीज और असेट मिलाकर जो भी आते हैं, तो रैंक में नंबर 1 पर हमारा आता है गोल्ड। गोल्ड की टोटल मार्केट वैल्यू जो है वो है 17.57, मतलब 17.5 ट्रिलियन डॉलर की गोल्ड की मार्केट कैप है। और हमारा बिटकॉइन है डिजिटल गोल्ड। तो मानना ये है कि वो 1 नंबर पर आएगा। अभी नहीं आएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आएगा। जो दूसरे नंबर पे एनवीडिया आता है, तीसरे पे एप्पल, आप लिस्ट देख सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, अमेजोन, साउदी, सिल्वर, वैनगार्ड और बिटकॉइन। तो अगर अभी आप देखेंगे कि बिटकॉइन, मैं आपको बताना चाहूंगा, बिटकॉइन यहाँ आ गया था, 8th रैंक पर आ गया था, सिल्वर को भी इसने पीछे कर दिया था। क्योंकि अभी आप देखेंगे यहाँ आ रहा है 733 बिलियन, 1 ट्रिलियन 733, और ये 705। अभी वो क्या था, मैंने आपको दिखा ना चार्ट में, $90 से $90,000 से नीचे आ गया था। जब ये 90,000 पे पहुंचा था ना, तब मैंने इसे चेक करी थी, तो उसमें देखा था कि ये सिल्वर को पीछे छोड़कर यहाँ आ गया था। तो अभी तो चलो टाइम है, अभी तो मार्केट ऊपर जानी है। तो देखते हैं अब की बार कहाँ तक कम्पीट करता है और कौन सी रैंक तक बिटकॉइन आने की कोशिश कर पाता है अब की बार चार्ट के अंदर। और अगली जो न्यूज़ है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप ये सोचिए, थोड़ा सा आपका माइंड फ्रेश कर देता हूँ इस मार्केट को या उस चीज़ को लेकर, कि स्टॉक मार्केट जो है, इंडिया की स्टॉक मार्केट की वैल्यू कितनी है, 5 ट्रिलियन। ठीक है, ये इंडियन स्टॉक मार्केट है। और अमेरिका की कितनी, 50 ट्रिलियन। तो आप सोच सकते हैं कि कितना पैसा। चलो हमारी गवर्नमेंट तो अभी इतना सपोर्ट नहीं करी, अमेरिका में तो ट्रम्प आ गए। ट्रम्प के आने से क्या है कि $50 ट्रिलियन, यानी इसमें से कितना पैसा क्या होगा क्रिप्टो की तरफ मूव करेगा। तो ये बहुत बड़ी, ये भी एक बुलिश मोमेंटम है। अगर आप इस चीज़ को सोचे, अपने माइंड में इस चीज़ को एक बार ख्याल लाइए, आपको पता लगेगा कि नहीं, अगर इतना है, और अमेरिका के लोग तो पसंद करते ही हैं क्रिप्टो को, है ना। तो वहाँ पे अगर इतना पैसा उसमें जाएगा तो मार्केट कहाँ तक जाएगी। और एक चीज़ और, इसमें एक चीज़ और देखने वाली है, ये भी अभी मैंने ध्यान दिया पढ़ते पढ़ते, कि इंडिया की स्टॉक मार्केट कैपिटल कितनी है, इंडिया की, खाली इंडिया की $5 ट्रिलियन। इंडिया की है खाली $5 ट्रिलियन। और हमारी गवर्नमेंट कहती है कि मतलब ये क्रिप्टो करेंसीज और ये क्या है, गैम्बलिंग है, ये वो है। इंडिया की मार्केट है 5 ट्रिलियन डॉलर की। और खाली अगर आप बिटकॉइन की देखते हैं, तो बिटकॉइन अकेला खुद में पौने पौने 2 ट्रिलियन आप कह सकते हैं उसको, है ना। वैसे तो 75 पे होगा, लेकिन पौने 2 ट्रिलियन से आप इसको कह सकते हैं। मतलब ये 2 ट्रिलियन की तरफ गो थ्रू कर रहा है। और इंडिया की मार्केट होती है कितनी की है, खाली 5 ट्रिलियन की। तो कितनी बड़ी असेट है, आप इसे सोच सकते हैं वर्ल्ड वाइड कितना बड़ा असेट है। तो क्रिप्टो कहीं नहीं जान सकती। हाँ, कुछ कॉइन्स, कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनका मार्केट में रग पुल होता है, कुछ मीम कॉइन्स ऐसे हैं, उनसे आप सेफ सिक्योर साइड रहिए। लेकिन क्रिप्टो कहीं नहीं जाने वाला, और आपको ये देखना आगे गो थ्रू करेगा, अच्छा ऊपर जाएगा। और अभी की जो बुल साइकिल है उसका आप अच्छा फायदा उठाइए। जब भी आपको लगता है आप कोई कॉइन बाय कर रहे हैं, एक तो उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लीजिए। मैं कहूँगा अगर आपको बाय करना है तो टॉप में बाय कीजिए, टॉप 100 कॉइन्स के अंदर ही बाय कीजिए। ठीक है, या फिर कोई जो पुरानी ब्लॉकचेन्स पर है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हो गया कार्डानो है, XRP है, ठीक है ना, इथेरियम के जो कॉइन्स हैं, ट्रॉन ब्लॉकचेन्स के जो कॉइन्स हैं, आप ऐसे कॉइन्स में जरूर में एंट्री ले सकते हैं। आप उसमें बेझिझक एंट्री ले सकते हैं। और जैसे ही आपका प्रॉफिट मार्जिन अच्छे लेवल पर जाता है, ठीक है ना, तो आप उससे प्रॉफिट को बुक जरूर करें। क्योंकि क्या है, एंट्री लेने के बाद एग्जिट लेना बहुत जरूरी है। तो ये चीज़ का ध्यान करिएगा, जरूर करिएगा, एग्जिट जरूर लीजिएगा। इस लालच में मत रहिएगा कि भैया ₹1 पहुंच गया तो अभी ₹1.5 पहुंच रहा है, ठीक है ना। अगर आपको अपने आप को आपको संतुष्ट रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप जितने ज़्यादा ग्रेडी बनेंगे, आप वही चीज़ ₹1.5 पे ले जाएंगे आपको दिखलाने के लिए। आप सोचेंगे अरे ₹2 जा रहा है, ₹2 जाएगा, आप ₹1.5 पे जाके उसको बाय करेंगे। और होगा क्या, फिर सारी मार्केट वो आप पे डंप कर दी जाएगी। $1.5 का पता लगेगा, रेट नीचे टूटने लग गया, आपको लगेगा अभी ₹2 जाएगा, और आप हाई प्राइस पर बाय करके वहाँ फंस जाएंगे। तो इसलिए क्या है, अगर आप अपना अमाउंट डबल भी कर लेते हैं तो आप एक स्ट्रेटेजी, अपनी एग्जिट स्ट्रेटेजी बना के रखिए। देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च में अच्छा खासा मार्केट ऊपर जाता है, उस टाइम पे मार्केट और ऊपर जाएगा, ऑल्ट कॉइन बहुत ऊपर भागेंगे। तो अच्छा टाइम रहेगा कि उस टाइम पर आप अपने मन को संतुष्ट कीजिए और आप अच्छा एक प्रॉफिट बुक करते जाइएगा। और एक बुलिश न्यूज़ आपको और मैं बता देता हूँ कि
ब्रिटिश यूके का जो पेंशन फंड है उसने ऐड करा है बिटकॉइन को अपनी बैलेंस शीट के अंदर। कितनी बड़ी बात है, हमारे देश में इस चीज पे बात तक नहीं हो रही है। अमेरिका के अंदर इस चीज पे चुनाव हो रहे हैं, लंदन के अंदर, यूके के अंदर अगर आप देखेंगे क्या हो रहा है कि वो अपने पेंशन फंड में बिटकॉइन बैलेंस शीट में ऐड कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, क्योंकि ये सोचिए कि पेंशन फंड, आपको पता है पेंशन फंड पूरे वर्ल्ड वाइड के, मेरे ख्याल से, मुझे प्रॉपर अभी याद नहीं आ रहा है, आई थिंक $75 ट्रिलियन के हैं। जिस दिन अगर ये सारी कंट्री के पेंशन फंड अपने बैलेंस शीट में बिटकॉइन या फिर ये क्रिप्टो को ऐड करना शुरू कर देंगे, उस दिन इनका प्राइस जाएगा ही कहाँ। मेरे ख्याल से एक टाइम ऐसा आएगा, पता नहीं कि हम जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे यार, लेकिन देखने को तो मिल सकता है कि आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाएगा बिटकॉइन। यानी अभी जो लोग सोच भी नहीं रहे ना, यानी बहुत ही बड़े बड़े जो धुरंधर लोग होंगे उन्हीं के पास बिटकॉइन होगा, नहीं तो नॉर्मल लोगों के पास तो बिटकॉइन होगा ही नहीं। वो तो अपनी अदर जो क्रिप्टोज हैं, जो इथेरियम है, कार्डानो, XRP, BNB, ये सारे इन्हीं में होंगे। वो मेरे को लगता भी नहीं बिटकॉइन का। इसलिए बिटकॉइन को एक्यूमुलेट करके जरूर रखिए। अगर आपके पास कैसे भी पैसा है, चाहे आप क्वांटिटी में 0.010 ही आप बिटकॉइन रखिए, लेकिन रखिए जरूर। इन फ्यूचर में आपको राजा बना सकता है, मेरा ऐसा मानना है। अभी तो ये खाली इसी पेंशन फंड की बात चली है, अगर वर्ल्ड वाइड आ जाएगा तो सोचिए कितना पैसा मार्केट के अंदर आएगा। और साथ ही साथ आपको मैं बताना चाहूँगा कि आज तो यूके का एम्प्लॉयमेंट डाटा आया था, अब कल देखना ही है, कल यूएस का आना है। यूएस का CPI इन्फ्लेशन आना है, जो कि शाम को 7 बजे तक आएगा। तो तब उस टाइम पे हमें टाइम ड्यूरेशन के अंदर हमें क्या है, एक प्राइस में अप या डाउन देखने को मिल सकता है। और फिर 15 को क्या है, यूके का GDP ग्रोथ का डाटा आएगा 12:30 बजे तक। तो उस टाइम पर क्या होगा, प्राइस के अंदर आपको अच्छा खासा अप डाउन देखने को मिल सकता है। और यही थी आज की वीडियो दोस्तों। अभी देखते हैं, अभी प्राइस 86 पर है। मैं तो चाहूँगा कि यहाँ से थोड़ा सा और रिकवर हो जाए, ऊपर की तरफ ज़्यादा भी नीचे ना है, 1-2 कैंडल ऐसे ही बनती जाए। और एक चीज़ जरूर ध्यान दीजिएगा, अगर आप चार्ट देखते हैं तो आप बिटकॉइन का चार्ट जरूर देखिएगा, डोमिनेंस का चार्ट। अभी बिटकॉइन के डोमिनेंस देखते हैं, जैसे बिटकॉइन की डोमिनेंस कम होती है तब ऑल्ट्स भागते हैं, क्योंकि ये क्या है, जिस दिन इसमें से पैसा, मैंने आपको बताया बिटकॉइन डोमिनेंस क्या है, कि अभी मार्केट में जितना ही पैसा है उसमें से क्रिप्टो मार्केट का 60% पैसा है, जो यहाँ परसेंटेज आ रही है, इतना पैसा खाली बिटकॉइन के अंदर है। जब लोग बिटकॉइन से प्रॉफिट बुक करेंगे तब वो ऑल्ट कॉइन के अंदर अपना पैसा डालते हैं, तो तब क्या होता है, ये रेड लाइन नीचे को आती है, बिटकॉइन से पैसा निकलता है और ऑल्ट्स के अंदर जाता है। तो इस चार्ट पे जरूर ध्यान रखिएगा कि जब जब ये ऐसी रेड कैंडल बड़ी बड़ी यहाँ बननी शुरू होगी ना, तो उस टाइम पे देखिएगा ऑल्ट कॉइन जरूर भाग रहे होंगे। और वही टाइम होगा जिस दौरान आप देख पाएंगे कि अच्छा खासा ऑल्ट्स के अंदर लेवल आ चुका है, तो उस टाइम पे ही आपका एग्जिट करने की स्ट्रेटेजी आप इसको देखकर बना सकते हैं। तो दोस्तों ये थे आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आती होगी। अगर आपकी हमारी वीडियो से अगर आपको थोड़ा सा भी सीखने को मिलता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, ताकि वो लोग भी थोड़ी बहुत नॉलेज ले सकें। आपका दिन शुभ हो, आपका प्रॉफिट बना रहे। धन्यवाद।